हरे कृष्णा। नारद जी आगे बताते हैं, इस प्रकार वहाँ युद्ध स्थल में अपने वैरी रावण का वध करके वे धर्मपत्नी सीता से मिले। तत्पश्चात धर्मात्मा विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया। तदंतर वीर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी तथा वानर सेना के साथ शोभाशाली पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आए। राजन, अयोध्या में प्रवेश करके महायशस्वी श्री राम वहाँ माताओं, मंत्रियों, मित्रों, ऋत्विजों, पुरोहितों की सेवा में सदैव संलग्न रहने लगे। फिर मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद वानराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद को विदा करके अपने वीर भ्राता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का आदर करते हुए विदेह नंदिनी सीता द्वारा परम प्रेम पूर्वक सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने चारों समुद्रों तक की सारी पृथ्वी का शासन किया और समस्त प्रजाओं पर अनुग्रह करके वे देवताओं के द्वारा सम्मानित हुए। देवर्षियों से सेवित श्री राम ने विधिपूर्वक राज्य पाकर अपनी कीर्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया और समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। भगवान श्री राम ने निर्बाध रूप से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवराज इंद्र को हविष्य से तृप्त करके उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान किया। राजा राम ने नाना प्रकार के दूसरे यज्ञ भी किए जो अनेक गुणों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देह अधिकारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे उत्तम गुणों से संपन्न हो सदैव अपने तेज से प्रकाशित होते थे। दशरथ नंदन श्री राम अपने महान तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों में बढ़कर शोभा पाते थे। श्री राम के शासनकाल करते समय ऋषि, देवता और मनुष्य सभी एक दूसरे के साथ इस पृथ्वी पर निवास करते थे। उस समय उनके राज्य शासनकाल में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राणवायु का क्षय नहीं होता था। इस नियम में कोई हेरफेर नहीं था। यज्ञों और अग्निहोत्र ग्रहों में सब ओर से अग्निदेव प्रज्वलित होते रहते थे। उन दिनों किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता था। सारी प्रजा दीर्घायु होती थी। किसी युवक की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। चारों वेदों के स्वाध्याय से प्रसन्न हुए देवता और पितृगण नाना प्रकार के हव्य और कव्य प्राप्त करते थे। सब और इष्ट और पूर्त, वापी, कूप, तड़ाक और वृक्षारोपण का अनुष्ठान होता रहता था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी भी देश में डांस और मच्छरों का कोई भय नहीं था। सांप और बिच्छू नष्ट हो गए थे। जल में पड़ने वाला भी किसी प्राणी में मृत्यु प्राप्त नहीं होता था। चिता की अग्नि ने किसी भी मनुष्य को असमय नहीं जलाया था, अर्थात किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उन दिनों लोग अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। उस समय सभी वर्ण के लोग अपने लिए शास्त्र विहित यज्ञ या गादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूर्व अर्चा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया और पितरों का श्राद्ध तथा देवताओं का यज्ञ का भाग दिया। श्री राम के राज्यकाल में एक एक मनुष्य के हजार पुत्र होते थे और उनकी आयु भी 1000 सहस्त्र वर्ष होती थी। बड़ों को अपने छोटों का आज के प्रति श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। श्री राम के राज्य में कहीं भी चोर, नाना प्रकार के रोग और भांति भांति के उपद्रव नहीं थे। दुर्भिक्ष, व्याधि और अनावृष्टि का भय कहीं नहीं था। सारा जगत अत्यंत सुख से संपन्न और प्रसन्न दिखाई देता था। कहीं पर किसी को कोई कष्ट और पीड़ा नहीं थी। भगवान श्री राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाएं लिए बड़ी बड़ी आंखें थी। उनकी चाल मत वाले हाथी के समान थी। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में समस्त प्रजाओं में राम 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 यही चर्चा होती थी। श्री राम के साथ सारा जगत ही राममय हो गया था। फिर समयानुसार अपने और भाइयों के अंश भूत दो पुत्रों द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को उनके धामों में भेजकर स्वयं भी सदैव परम धाम को गमन किया। शैव्य सुंदर संजय श्री रामचंद्र जी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों बातों में तुमसे बहुत बड़े जड़े थे
और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे ही यहाँ नहीं रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अब तुम्हें यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने ये बात संजय जी से कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजभिज्ञा उपाख्यान 19 विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, संजय, हमारे सुनने में आया है कि राजा भगीरथ भी मर गए थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भूतल पर गंगा जी को उतारा था। राजा भगीरथ यज्ञ करते समय गंगा के दोनों के किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कितने ही राजाओं राजपुत्रों को जीतकर उनके यहाँ से भी स्वर्ण के आभूषणों सहित विभूषित 10 लाख कन्याएं लाकर उन्हें ब्राह्मणों को दान दिया था। वे सभी कन्याएं रथों में बैठी थीं। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे सोने के हारों से अलंकृत 100-100 हाथी चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े जा रहे थे और एक एक घोड़े के साथ साथ 100-100 गायें और उनके बछड़े थे। बकरियों के झुंड चलते थे। राजा भगीरथ गंगा के तट पर भूयसी प्रचुर दक्षिणा देते समय निवास करते थे। अतः उनके संकल्पकालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा देवी मानो अधिक व्यथित हो उठी और समीपवर्ती राजा के अंक में आकर बैठ गईं। इस प्रकार भगीरथ की पुत्री होने से गंगा जी भगीरथी कहलाईं और उनके ऊपर बैठने के कारण उर्वशी नाम से प्रसिद्ध हुईं। राजा के पुत्री भाव को प्राप्त होकर उनका नरक से त्राण करने के लिए वे उस समय पुत्र भाव को भी प्राप्त हुईं। सूर्य के समान तेजस्वी और मधुरभाषी गंधर्वों ने प्रसन्न होकर देवताओं, पितरों और मनुष्यों के सुनाते हुए ये गाथा गाई थी। यज्ञ करते समय भूयसी दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकुवंशी ऐश्वर्यशाली राजा भगीरथ को समुद्रगामिनी गंगा देवी ने अपना पिता मान लिया था। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने उनके यज्ञ को सुशोभित किया था। उसमें प्राप्त हुए भविष्य को भली भांति ग्रहण करके उनके विघ्नों को शांत करते हुए वे निर्बाध रूप से रहते थे। जिस समय ब्राह्मण ने जहाँ जहाँ अपने मन को प्रिय लगने वाली जिस वस्तु को पाना चाहा, जितेंद्रिय राजा ने वहीं वहीं प्रसन्नतापूर्वक उस वस्तु को उसे तत्काल समर्पित किया। शत्रुओं की दशा और आशा का हनन करने वाले संजय राजा भगीरथ ने यज्ञों में प्रधान ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ को ग्रहण किया। इसलिए किनारों पर पान करने वाले महर्षिगण भी उन्हें ब्रह्मलोक में जितेंद्रिय राजा भगीरथ के निकट जाकर उसी स्थान पर रहने की इच्छा किया करते थे। शैव्य, संजय, वे भगीरथ उपयुक्त चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़कर थे। तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा उनका पुण्य बहुत अधिक था और जब वे भी जीवित ना रह सके तो दूसरों की बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ अनुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। नारद जी ने राजा संजय को यही बातें कही। इस प्रकार श्री महाभारत में द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय शोभाभिख्यान 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, इलविला के पुत्र राजा दिलीप की भी मृत्यु सुनी गई है, जिसने 100 यज्ञों में लाखों ब्राह्मण नियुक्त किए थे। सभी ब्राह्मण वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड के तात्पर्य जानने वाले यज्ञकर्ता और पुत्र पौत्रों से संपन्न थे। पृथ्वीपति दिलीप ने यज्ञ करते समय अपने विशाल धन से यज्ञ से धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया था। राजा दिलीप ने यज्ञों में सोने की सड़कें बनवा दी थी। इंद्र आदि देवता मानो धर्म की प्राप्ति के लिए उन्हें अलंकृत करते हुए उनके यहाँ पधारते थे। वहाँ पर्वतों के समान विशाल काय सहस्त्रों गजराज विचरा करते थे। राजा का सभा मंडप सोने का बना हुआ था, जो सदा दीप्यमान रहता था। वहाँ रस की नहरें बहती थी और अन्न के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजन, उनके यज्ञ में सहस्त्रम व्याम विस्तृत सुवर्णमय यूप सुशोभित होते थे। उनके यूप में सुवर्णमय चाशल और प्रचाशल लगे हुए थे। उनके यहाँ 13,000 अप्सराएं नृत्य करती थी।
वहाँ साक्षात गंधर्वराज विश्वासु प्रेम पूर्वक वीणा बजाते थे और समस्त प्राणी राजा दिलीप को सत्यवादी मानते थे। वहाँ आए हुए अतिथि राग गण खांडव नाम मोदक और विविध भोज्य पदार्थ खाकर मतवाले हो सड़कों पर लेट जाते थे। मेरे मत से उनके यहाँ ये एक अद्भुत बात थी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी चले जाते थे तो उनके रथ के पहिए वहाँ डूबते नहीं थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले और प्रचुर दक्षिणा देने वाले सत्यवदी राजा दिलीप का जो लोग दर्शन करते थे वे मनुष्य भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। दिलीप के भवन में 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। वे वेद शास्त्रों के स्वाध्याय का शब्द, धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि तथा अतिथियों के लिए कहे जाने वाले खाओ पियो अन्न ग्रहण करो, ये 3 शब्द श्रव्य सृंजय। वे दिलीप धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और इन 4 कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे ही मर गए तो फिर औरों की क्या बात है। अतः जिसने कभी यज्ञ नहीं किया, दक्षिणे नहीं बांटी, उस पुत्र के लिए तुम शोक ना करो। इस प्रकार नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, संजय, युवानाश्रवा के पुत्र राजा मांधाता भी मारे गए थे। मैंने ये भी सुना है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। पूर्व काल में दोनों अश्विनी कुमार, जिनका नाम देवताओं के लिए भी पिता के पेट से निकला था। एक समय की बात है, राजा युवानाश्व वन में शिकार खेलने के लिए विचर रहे थे। वहाँ उनका घोड़ा थक गया था, उन्हें भी प्यास लग गई थी। इतने में दूर से उठता हुआ धुआं देखकर वे उसी ओर चले और एक यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ एक पात्र में रखे हुए धृत मिश्रित अभिमंत्रित जल को उन्होंने पी लिया। उस जल को युवानाश्व के पेट में पुत्र रूप में परिणत हुआ देख वैद्यों ने, श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उसे पिता के गर्भ से बाहर निकाला। देवता के समान तेजस्वी उस शिशु को पिता की गोद में शयन करते देखकर देवता कहने लगे, ये किसका दूध पिएगा। इसे सुनकर इंद्र ने कहा, यह पहले मेरा ही दूध पिए। तदंतर इंद्र की उंगलियों से अमृतमय दूध प्रकट हो गया, क्योंकि इंद्र ने करुणावश माँ धायस्ती मेरा दूध पिएगा ऐसा कहकर उस पर कृपा की थी। इसलिए उसका मांधाता यह अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया। तत्पश्चात महामना महांधता के मुख में इंद्र के हाथ से दूध और घी की धारा बहाई। वह बालक इंद्र का हाथ पीने लगा और एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया। वह पराक्रमी राजकुमार 12 दिनों में ही 12 वर्षों की अवस्था वाले बालक के समान हो गया। राजा होने पर मांधाता ने एक ही दिन में इस सारी पृथ्वी को जीत लिया। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, शौर्यवान और जितेंद्रिय थे। मानव मांधाता ने जन्मेजय, सुधन्वा, गय, पुरु, वृद्धत्र, असित और नृक को भी जीत लिया। सूर्य जहाँ से उदित होते थे और जहाँ अस्त होते थे, वह सारा का सारा प्रदेश युवान पुत्र मांधाता का क्षेत्र कहलाता था। राजन, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 योजन विस्तृत रोहित मत्स्य और हिरण्मय सोने के खानों से युक्त जनपदों को, जो लोगों की ऊंची भूमि के रूप में प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों को दे दिया। अनेक प्रकार से सुस्वादु भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वत भी उन्होंने ब्राह्मणों को दिए। वहाँ भक्ष्य भोजन, अन्न और पीने योग्य पदार्थों में अनेक राशियाँ संचित थी। अन्न के तो पहाड़ों के पहाड़ सुशोभित होते थे। उन पर्वतों को मधु और दूध की सुंदर नदियाँ घेरे हुई थी। पर्वतों के चारों ओर घी के कुंड और दाल के कुएं भरे थे, जहाँ कई नदियों में फेन की जगह दही और जल के स्थान पर गुड़ का रस बहता था। उस समय राजा मांधाता सब ओर से धन धान्य से संपन्न समुद्र पर्यंत पृथ्वी को ब्राह्मणों के अधीन करके सूर्य के समान अस्त हो गए। उन्होंने अपने सुयश से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके पुण्यात्माओं के लोकों में पदार्पण किया। श्रव्य संजय,
वे पूर्वोक्त चारों कल्याणमय गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे ही मारे गए तो फिर औरों की क्या बिसात। अतः तुम यज्ञ और दान से रहित अपने पुत्र के लिए शोक बिल्कुल भी मत करो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, नहुष नंदन राजा ययाति की भी मृत्यु हुई थी, ये भी मैंने सुना है। उस राजा ने 100 यज्ञ, 100 अश्व राजसु यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 सहस्त्र अतिरात्र यज्ञ और अपनी इच्छा के अनुसार चतुर्मास्य और अग्निशुष्ट आदि नाना प्रकार के प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण द्रोहियों के पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीनकर उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। नदियों में परम पवित्र सरस्वती नदी, समुद्रों और पर्वतों में तथा अन्य सरिताओं में यज्ञ में लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा ययाति को घी और दूध प्रदान किए। देवासुर संग्राम छिड़ जाने पर उन्होंने देवताओं की सहायता करके नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन किया और इस प्रकार पृथ्वी को चारों भागों में विभक्त करके उसे ऋत्विज, अधर्वय, होता और उद्गाता इन 4 प्रकार के ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर शुक्र कन्या देवयानी और दानव राज की पुत्र शर्मिष्ठा के गर्भ से धर्मता उत्तम संतान उत्पन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इंद्र की भांति समस्त देवकान में अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते रहे। जब भोग के उपभोग से उन्हें शांति नहीं मिली तब संपूर्ण वेदों के ज्ञाता राजा ययाति निम्नांकित गाथा का गान करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वह गाथा इस प्रकार है, इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर मन को शांत करना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।